चंगेज खान जालिम था, उसने इंसानों की खोपड़ी से मीनार बनाने का भी हुक्म दे दिया। इतने कत्ल करते थे, जिस रास्ते से वो गुजरते पूरे गांव को जला के चले जाते, कोई निशानी नहीं रखते थे। मंगोलिया के रहने वाले ये चंगेज खान, एक वक्त ऐसा आया कि तकरीबन कई 100 लोगों को, मुसलमान भी थे उसमें और दूसरे भी थे, कैद करके लाया और खड़ा कर। कत्ले आम का हुक्म था, 3 सफ़ें लगी हुई थी, उसमें उलमा थे अक्सर, एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी उसमें खड़े थे, वो पहली सफ में थे। तो जल्लाद को इसने हुक्म दिया, चंगेज खान अपने घोड़े पर बैठा हुआ था, हुक्म दिया कि कत्ल करो। तो पहली सफ को जब कत्ल करने लगा जल्लाद, तो बड़ी उम्र वाले जो थे, वो एक बुजुर्ग, वो दूसरी सफ में पीछे चले। तो पहली सफ वालों के सब सर उड़ा दिए, सब कत्ल हो गए। चंगेज खान देख रहा था कि एक बूढ़ा पहली सफ से दूसरी सफ में जा रहा है, दूसरी सफ के कत्ल का हुक्म हो गया। तो वो बूढ़े मियाँ तीसरी सफ में चले कि बच जाऊं। चंगेज ये चीज़ देख करके हंस रहा, कहकामा, दूसरी सफ के भी पूरे लोग कत्ल हुए, तीसरी सफ जब बची थी, तब चंगेज खान ने उस बूढ़े को मुखातब करके कहा, बड़े मियाँ ये आखिरी है, पहली से तुम दूसरी में आ गए, दूसरी से तीसरी में आ गए, मैं देख रहा हूँ मुसलसल तुमको, अब पीछे कोई सफ नहीं, आगे मेरी तलवार है, बताओ अब कहाँ जाओगे। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे अल्लाह से मुझे अब भी उम्मीद है, वो अगर चाहे तो अब भी मुझे बचाएगा। कहा कि अब कोई सूरत ही नहीं है तुम्हारे बचने। कत्ले आम का हुक्म था, तीसरी सफ के लोगों को कत्ल करने का ऑर्डर दिया ही था। अचानक वो कोई चीज लेकर के अपने हाथ में खेल रहा था चंगेज, उसके हाथ से वो गिर गई। वो चीज जैसी गिरी, वो झुक करके उठाने गया तो घोड़ा डर गया, डर करके बिदक गया और ऐसा दौड़ा कि चंगेज के पैर जो है उसके जीन में फंसे रह गए और सर नीचे लटका रह गया, और घोड़ा इतना सरपट दौड़ता गया कि उसका सर जो है पत्थरों से टकराता चला, इतना टकराया, लोग पकड़ने की कोशिश करते रहे, घोड़ा किसी के हाथ में नहीं। वो बहुत आला नस्ल का घोड़ा था जो चंगेज इस्तेमाल कर। वो घोड़ा भागता रहा यहाँ तक के बहुत देर के बाद जब चंगेज खान के घोड़े को काबू में किया गया, उसका सर जो है कई पत्थरों से टकरा चुका था, उसके बाद उसकी मौत आ चुकी। उस बाबा ने कहा था, अब भी अगर अल्लाह चाहे तो मुझे बचा।